जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम। प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। प्रगटे मोक्ष उपाव। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। हमारे समस्त दुखों का अभाव करने के लिए हमें प्रयोजनभूत 7 तत्वों को यथार्थ जानना और श्रद्धान करना अति आवश्यक है। सो कैसे, उसको यहां समझाते हुए टोडरमल साहब स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव तत्व को जाने बिना, जीव को जाने बिना दुख किसका दूर करेगा। अजीव को यदि जानेगा नहीं और जीव और अजीव को एक मानकर अजीव में ही दुख दूर करने का उपचार करेगा तो दुख कैसे दूर होगा। अजीव जीव से भिन्न है, उसमें एकत्व और ममत्व करेगा तो वह तो दुख रूप ही है। समस्त दुख का कारण इस जीव को कर्म बंधन है। जिन भावों से कर्म बंधता है, यदि उन्हें नहीं जानेगा तो उन्हें दूर कैसे करेगा। इसलिए आश्रव तत्व को जानना। और ये जो आश्रव तत्व है ये दुख के कारण है और दुखमय है। वर्तमान में आश्रव रूप परिणमित होते हुए आत्मा दुखी ही होता है, ऐसा यह नहीं जानेगा तो उनके अभाव का कैसे ये उद्यम करेगा। इस जीव को दुख है सो कर्म बंध का है। इतनी बात अपन पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे देखिए, अब संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व के संबंध में अपने को थोड़ी चर्चा करनी है। पेज नंबर 84 है, निकाल लिया आपने। पेज नंबर 84। तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है। यदि उसे न जाने, किसको न जाने जैन साहब? कर्म बंध को न जाने। आश्रम में क्या कहा था? किसके कारण कर्म बंध है उसको न जाने। बंध में कह रहे हैं कि कर्म बंध को न जाने, है ना, तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, है ना। अगर बंधा हुआ ही अपने को नहीं जाने है तो उससे कैसे छूटूंगा, है? हाँ? हाँ, नहीं उसमें नहीं, शुद्ध भाव तो अभी अपने है ही नहीं। शुद्ध भाव तो धर्म रूप है और शुभ और अशुभ भाव उसका अंतर तो आपको पता है।
है ना। तो अभी अब आपका प्रश्न क्या है कि इनमें अंतर कैसे करें? यूं अशुभ भाव तो पाप रूप भाव है। हाँ, तो जो शुद्ध भाव है ना, वो आप क्या सोचने नहीं, तो सहज साध्य है। मतलब वो जो शुद्ध धारा अंदर में चलेगी, वो विकल्पात्मक नहीं है, निर्विकल्पात्मक है, और फिर धारा चलती है शुद्ध। तो जब जब भी विचार होगा, तत्व का विचार होगा, वो शुभ भाव रूप ही है, शुद्ध भाव रूप नहीं है। तत्व का विचार होगा, लेकिन जब तत्व का निर्णय हो जाएगा और उस तरह की श्रद्धा में फिर जो अपनी धारा चलेगी, जिसको बोलते हैं लब्धि रूप धारा, वो धर्म रूप धारा रहेगी। कर्म के अभाव रूप जो धारा रहेगी, वो धर्म रूप धारा रहेगी। उसमें विकल्प विचार का नहीं, विचार और विकल्प तो हो सकता है, शुभ का भी हो, अशुभ का भी हो, लेकिन जो धारा जो चलेगी ना, परिणति रूप चलेगी या लब्ध रूप चलेगी, वो धर्म रूप चलेगी। जैसे मुनिराज है, तो मुनिराज की तीन चौकड़ी कसाय का अभाव रूप, वो शुद्ध भाव उनके लब्ध रूप भी है, मतलब मिथ्या श्रद्धा की अपेक्षा से कहें और परिणति की अपेक्षा से कहें तो वो चारित्र की अपेक्षा से कहें तो परिणत रूप में भी है। लेकिन जो उपयोग है उनका शुभ रूप होता है, शुद्ध उपयोग रहता है, और अशुभ रूप भी होता है। तो उन तीनों से धर्म का कोई संबंध नहीं। जो धर्म वाला भाव है, वो तो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप में उनके शांति चलती है, वो शुद्ध भाव है। मतलब शुद्ध भाव आप क्या सोच रहे हो, जैसे अशुभ भाव पकड़ में करते हैं, ऐसे शुद्ध भाव भी करने का, ऐसा नहीं। जब हाँ हाँ, क्या करें उसका उत्तर आएगा ना अभी आगे पैराग्राफ में। वो तो पूरा पहले ये सब समझाएंगे, फिर बताएंगे क्या करना है आपको, है ना। टोडरमल्ली साहब कहेंगे, वहीं अपन अभी चर्चा करेंगे, है ना। आश्रव बंध से छूटने के लिए क्या करना है, आपका प्रश्न है, तो वो टोडरमल्ली साहब ने समाधान दिया है इसी में 2 पैराग्राफ के आगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बंद है। क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, बहुत सुंदर। आपका ये कहना है, प्रश्न ये है कि जो हमारे शुभ और अशुभ दोनों भाव है, आश्रव बंध भाव है, और हमको उससे आश्रव बंध को मेटना है, और वो मेटना है मतलब शुद्ध भाव रूप परिणमित होना है। तो उसके लिए क्या करना है, यानी हमारे को पुरुषार्थ क्या करना है, इसकी चर्चा है, ठीक है। अभी 2 पैराग्राफ के बाद बिल्कुल अपन इसकी चर्चा करेंगे। इसमें ही टोडरमल्ली साहब ने जो समाधान दिया है, वो बिल्कुल आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। प्रश्न आप याद रखना, जैसे 2 पैराग्राफ आएगा तो मैं वहां चर्चा करूंगा। देखो यहां क्या कह रहे हैं, तथा क्या, कहां से, यदि उसे न जाने, किसको न जाने, बंध को न जाने, तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्त से दुखी हो। किसके निमित्त से दुखी हो है? बंध के निमित्त से दुखी हो। कौन से बंध की बात चल रही है, ये कौन से बंध की बात चल रही है? द्रव्य बंध, उसके निमित्त से, निमित्त लगाया ना, निमित्त। द्रव्य बंध को नहीं जानेगा तो बंध के निमित्त से दुखी हो। जैन साहब, असल दुखी किससे होता है? ये दुखी होता है असल में तो अपने अज्ञान भाव से, ठीक है। लेकिन जब ये मिथ्यात भाव रूप परिणमित होता है, ये जब कसाय रूप परिणमित होता है, तो बाहर में है ना द्रव्य कर्म का उदय रूप होता है, वो निमित्त है। तो यहां निमित्त की बात कही, देखो क्या लिखा है कि उसके निमित्त से दुखी हो। किसके निमित्त से? कर्म के निमित्त से दुखी हो, इसीलिए बंध को जानना, ठीक है। अब आगे, तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है। संवर की परिभाषा क्या है? आश्रव का अभाव करना सो संवर है। क्या कनक भैया, संवर क्या है? आश्रव का अभाव करना सो संवर है। आश्रव मतलब जिससे कर्म का आना होता है, सो आश्रव। वो आश्रव कर्म का रुक जाना है, सो बंध, ठीक है ना, है ना। क्या? और हाँ नहीं, बंध रुक जाना मतलब कर्म का आत्मा के साथ एक क्षेत्र प्रदेश में ठहर जाना, रुक जाना, वो बंध है।
और कर्म का आना रुक जाना वो है संवर। बात पकड़ में आ रही है आपको? आश्रय और बंध में अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? आना और रुकना, यहां स्थिति और अनुभाग है। ठीक है ना? आश्रव बंध, बात पकड़ में आ गई आपको? और इसका ही रुक जाना संवर। बात पकड़ में आ गई आपको? कर्म का आना और उसका ठहर जाना मतलब स्थिति और बंध लिए हुए। इर्यापद आश्रय होता है ना, इर्यापद आश्रय आता तो है और ठहरता नहीं है, चला जाता है ना, योग के निमित्त से, तो वो बंद नहीं हुआ। और आना ही रुक जाए तो आश्रय ही नहीं हुआ, संवर। आई बात समझ में आपको? ये कह रहे देखो, तथा आश्रय का अभाव करना सो संवर है। अभी देखना कनक भैया, ये जो पुण्य बंध बोलते हैं ना, पुण्य बंध, ये जो बंध शब्द क्या बताता है? बंध का कारण है। बंध मतलब बंधा है, बंधा है मतलब बंध है। ठीक है? और जब ये बंध है ना तो संवर नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? कुछ बात पकड़ में आ रही? जो बंध है ना, पुण्य बंध और पाप बंध, अपन बोलते हैं ना पाप बंध, जो कर्म की प्रकृतियां पुण्य रूप है वो पहले आई जीव के भाव के निमित्त को पाकर, और फिर वह स्थिति और अनुभाग लेकर बंध गई, तो उसको कहते हैं पुण्य बंध। जीव के भाव के निमित्त को पाकर जो पाप की प्रकृतियां हैं वो आई और वो रुक गई, तो कहा पाप बंध। और संवर क्या कहलाता है? कि संवर तो आए ही नहीं, आए नहीं और बंधेगी कैसे? और बंधे, अभी चक्कर क्या हो रहा है कि ये जो बंध है, हमारी गड़बड़ी क्या हो रही है कि इस पुण्य बंध को हम मानते हैं संवर। क्या गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी समझ में आ रही है आपको? अपने जो पुण्य परिणाम है दया दान पूजा व्रत का जो भाव है, जो अभी अपन स्वाध्याय सुनने का जो अपना भाव है, इसको अपन ने क्या मान लिया है? संवर। संवर मतलब इसको धर्म मान लिया है, जबकि है क्या है वो? बंध। बात पकड़ में आई है आपको? परिभाषा कितनी सुंदर है देखो, तथा आश्रय का अभाव करना सो संवर है। आश्रय का अभाव करना मतलब कर्म आए नहीं, कर्म को रोक दिया, वो है ना, वो क्या कहलाता? संवर। उसका स्वरूप न जाने, किसका स्वरूप न जाने? संवर का स्वरूप न जाने, तो क्या होगा? उसमें प्रवर्तन नहीं करे। है, इसी को संवर मान लिया तो इसी में प्रवर्तन कर रहा है और उसको खबर ही नहीं है कि बंध चल रहा है बात समझ? क्या साहब, गड़बड़ी पकड़ में आ रही है? किसकी है गड़बड़ी? है अनादि से चल रही है ये। कौन सा मिथ्यात्व चल रहा है? ये अग्रहित मिथ्यात्व का अधिकार है, अनादि से भूल चल रही। कनक भाई, क्या हमने बाहर शरीर की क्रिया थोड़ी बहुत कर ली है, थोड़ा बहुत ये मंद कसाय का जो परिणाम हो गया, मैं हो गया बोल रहा हूं, तो अभी तक हम ऐसा लगता है कि हम करते हैं मंद कसाय का परिणाम होता है ना, हो गया तो अपन क्या मानते हैं? धर्म हो गया कि मैंने धर्म कर लिया, उसी का ढिंडोरा पीटते हैं। आजकल कोई काम नहीं करता हूं जैन साहब, क्या सिर्फ मंदिर का काम है, वो थोड़ी देर पूजा पाठ कर ली, स्वाध्याय, बाकी बिल्कुल निवृत्त हो गए। कहां से निवृत्त हो गए?
किस मार्ग में लग गए? बारीकी से पकड़ना है अपने को बात कि ये जो पुण्य बंध है, पाप बंध है, ये दोनों बंध है। देखो बंध लिखा हुआ आ रहा है ना पीछे, आप खुद भी बोलते हैं ना पुण्य बंध। बंध मतलब ये बंध तत्व है। ये बंध मतलब क्या है? ये बंध तत्व है, ये संवर तत्व नहीं है। क्योंकि संवर में बंध नहीं होगा, आश्रव रुका हुआ है। समझ में आ गई आपको? बड़े आगे बिल्कुल मिथ्या संतोष नहीं होना। जो पुण्य परिणाम हमारे हैं अन्य जीवों के तुलना में, यदि आपके मंद कसाय के परिणाम है, दया दान के व्रत के परिणाम है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये क्यों आते हैं, रुक जाए क्योंकि ये धर्म नहीं है। वो आपके हाथ की बात नहीं है। क्या जैन साहब? और इन्हीं परिणामों को धर्म नाम मान के बैठ जाओगे तो अनंत काल तक संसार छूटने वाला नहीं। तो फिर क्या करना? जो का त्यों श्रद्धानो। बात तो बस इतनी सी है, जैसा है वैसा मानो। क्या जैन साहब? बात तो इतनी है ना गजावत साहब। क्या कह रहे हैं? उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। क्या कनक भैया? संवर के स्वरूप को नहीं जानते हो तो आप संवर रूप प्रवर्तन करते नहीं हो, फिर क्या होगा? फिर आश्रव ही रहे। आश्रव रहे मतलब संसार, बंध, दुख। क्यों? कि वो संवर को जानता नहीं है। उससे, किससे? जो संवर को नहीं जानता तो संवर रूप प्रवर्तन नहीं करेगा, और संवर रूप प्रवर्तन नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। संजय भाई साहब, किससे? जो संवर को नहीं जाना। किसको संवर कहना है? किसको संवर कहना? कि आश्रव रुक जाए सो संवर। आश्रव का निरोध हो जाए उसका नाम संवर। और जब तक संवर प्रकट नहीं हुआ तब तक अपनी परिणति में धर्म प्रकट नहीं, और संवर है नहीं, और आश्रव को ही आप संवर मान के बैठ गए तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि आश्रव चालू है, और आश्रव चालू है मतलब दुख चालू है। इसलिए संवर को जानना। क्यों जानना संवर को? गजावत साहब, क्यों संवर को जानना? देखो, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन न करे, और जब उसमें प्रवर्तन नहीं करेगा, वो संवर रूप प्रवर्तन नहीं करेगा, तो उसका आश्रव चालू रहेगा। कनक भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये दो, एक तो है आश्रव रूप और एक है संवर। ये अगर नहीं है तो ये चालू है। ऐसा नहीं होगा कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्या बात पकड़ में आई आपको? ये कहना चाह रहे हैं ये नहीं है तो ये चालू है। अब इसके बारे में तो ये जानता ही नहीं है कि किसको संवर कहना, कैसे प्रकट होता है संवर, इसको पता नहीं है। और इसने क्या कर रखा? इसको संवर मान लिया है। इसमें भी दो भाग कर दिए, एक को तो बंद मानता है और एक को संवर मानता है। आश्रम में इसने अपनी मर्जी से जैसा क्या कर रखा है कि कमाना, घर बनाना, गहने बनाना, इसको तो मान लिया पाप आश्रव, और पूजा पाप, दयादान, पूजा व्रत के परिणाम इसको मान लिया संवर। अब क्या हो रहा है कि संवर को जाना नहीं, आश्रव में इसने एक को कुछ कर दिया, एक को कुछ कर दिया, तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इसके आश्रव चालू है। कब भी चालू है इसके बारे में जानता नहीं और इसी को मान के बैठा हुआ है, चालू है आश्रव। और आश्रव चालू है इसका मतलब दुख चालू है, बंध चालू है, संसार चालू है।
वो मैं आपको बताऊंगा जब आएगी वो अपेक्षा, है ना। जब व्यवहार से उपचार करके अपेक्षा की जाती है तो वो जो कथन आएगा ना वो बताएंगे। अभी तो अपने 7 तत्व के संबंध में गहराई से विचार चल रहा है उसका, है ना। इसको भी धर्म कहते हैं, व्यवहार धर्म। इसकी प्रेरणा भी दी जाती है, इसकी प्रेरणा भी दी जाती है। कभी कभी ज्ञानी धर्मात्मा इसमें ठहरते हैं इससे बचने के लिए, लेकिन मुद्दा क्या है कि इसको आश्रव ही मानते हैं। बस मुद्दा ये समझना, ज्ञानियों के होता नहीं है शुभ भाव, ये नहीं। बढ़ता हुआ होता है। हाँ, क्यों कहा है, क्यों कहा पुण्य को परंपरा से मोक्ष, कि पुण्य से मोक्ष हो जाता है, ये नहीं। पुण्य करने वाले को अवसर है मोक्ष का। वो है, हाँ 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 हाँ। कौन? वो तो पाप भाव है, वो तो उसमें तो क्या कहना, वो तो स्पष्ट पाप भाव है, उसमें क्या करना, उसमें क्या है। अभी आप एक जना करता है आधा घंटा पूजा, वो एक करता है आधा घंटा स्वाध्याय, तो ये तो पूजा का पाप कर रहा है पीछे नीचे वाला, और उससे आगे जो चिंतन करता है वो इसका पाप कर रहा है नीचे वाला। आपको अभी क्या पता है, नहीं समझ में आई आपको। ये पूजा से ये अनेक गुना पावरफुल है स्वाध्याय, और उससे अनेक गुना पावरफुल है चिंतन। इसमें तो आपके ठिकाना ही नहीं है भाव कहां जा रहे हैं और बोल क्या रहे हो। अभी इसका अभी खुलासा मत कराओ क्या है। चर्चा संग्रह में जो दिए ना, हाँ? चर्चा संग्रह में जो 13 स्थान दिए है, उसमें पूजा नहीं तो दूसरे स्थान पे ही है। हाँ। और चिंतन वो तो 11वें-12वें स्थान पे है। चर्चा संग्रह में बढ़ता हुआ क्रम लिखा है, राजमल जी का है चर्चा संग्रह, उस पढ़ना कि क्या क्रम बढ़ता हुआ है धर्म का। मतलब धर्म का बोले तो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे पैराग्राफ में धर्म क्या है और कैसे आगे बढ़ता हुआ क्रम। देखो अपन पढ़ते हैं, है ना। तथा कथनचित किंचित, अब ये निर्जरा तत्व की परिभाषा, कथनचित और किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। ठीक है, किसी अपेक्षा से थोड़ा कर्म बंध का अभाव करना, किंचित, है ना, वो कहलाता है निर्जरा। यदि उसे न जाने निर्जरा को यदि नहीं जानेगा तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो। हमने उपवास को निर्जरा मान लिया है, भूखे रहने को निर्जरा मान लिया है ना। असली निर्जरा को जानते नहीं है। किसमें संतुष्ट हो गए? शरीर की क्रिया में संतुष्ट हो गए, तो क्या होगा, निर्जरा की प्रवृत्ति नहीं होगी। शरीर की खींचतान है, उसको धर्म मान लिया, परिणामों का ठिकाना नहीं। अभिप्राय की तो बात जाने दो। अगर निर्जरा नहीं होगी तो क्या लिखा हुआ है देखो, तब सर्वथा बंध ही रहे। क्या बंधा हुआ ही है, क्योंकि निर्जरा हुई नहीं तो छूटेगा कैसे, है ना। जिससे दुख ही होता है, इसलिए निर्जरा को जानना। तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष किसको कहना? सर्व कर्म का और सर्वथा अभाव होना, सो मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करे। मोक्ष को जाने नहीं तो उसका उपाय करे कैसे? तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहे,
इसीलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि 7 तत्व जानना। टोडरमल साहब ने उत्तर दिया है। क्या कहा था कि प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्वों को यदि नहीं जानेगा तो तेरे दुख का अभाव नहीं होगा। तब प्रश्न है कि क्यों, तो उत्तर दिया कि इसीलिए ये 7 तत्वों को जानना। अब जैसा बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि जानने से काम हो जाएगा क्या? मुद्दा है, जानने से काम हो जाएगा? या अभी बहन ने प्रश्न पूछा था ना कि साहब हम शुद्ध भाव में कैसे जाएं, आप तरीका बता दो, क्या काम करेंगे शुद्ध भाव में जाए? भाई शुभ अशुभ के अलावा तीसरा शुद्ध में जाना है तो उसका तरीका बता दो, क्या करें, है ना? तो अभी उसका तरीका अभी देखो चर्चा करते हैं। क्या लिखा है यहां? तथा शास्त्रादिक द्वारा कदाचित उन्हें जाने। एक तो वो हो गए कनक भैया, क्या कि जो 7 तत्वों को जानते ही नहीं, उन्होंने तो सुख का कारण मान रखा है कि बाहर में जो अपने इच्छा के अनुकूल सामग्री मिल जाए वो सुख का कारण है, और उसी के जोड़ तोड़ में विकल्प रूप में लगे हुए हैं। यद्यपि उनके विकल्प से आती नहीं सामग्री, लेकिन उसी में लगे हुए हैं, है ना? एक मकान, 2 मकान, ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये पैसा, ये उसी में लगे हुए हैं। एक दूसरा, जो आगम का अभ्यास करके 7 तत्वों के नाम जानते हैं, उनकी परिभाषा जानते हैं, उनकी क्या कहा ये जानते हैं, ठीक है? तो टोडरमल साहब उनको कह रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि आपने शास्त्र के द्वारा कदाचित, कदाचित मतलब हर कोई तो जानता नहीं, कोई जानता है, 7 तत्वों को जानता है, ठीक है, लेकिन गड़बड़ी क्या हो गई जैन साहब? कदाचित जाने, तो आप सोचोगे अब तो मेरा काम हो गया ना, है? तो फिर यहां टोडरमल साहब का परंतु लगा है। क्या लिखा है? परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति न आए तो जानने से क्या लाभ है? अभी ये थोड़ा सा मुद्दे वाली बात है। जैसा देखो बहुत मार्मिक, अब पैसा किससे आता है? पुण्य के उदय से आता है कि कमाने से आता है? ईमानदारी से बताना। आता था पुण्य की वजह से, मानता कमाने से। पैसा कैसे आता है भाई? पैसा बताओ कजाव साहब, है ना? एक तो ऐसा है पुण्य भाव से आता है, पुण्य के उदय से आता है, पाप भाव से आता है। क्या मानते हैं अपन? बोलो, सब बोलो फटाफट फटाफट, जल्दी, 5 मिनट हो गए वो है? अरे क्या हाँ? आप क्या मानते हो वो बोलना। कमाने से मानता है, क्यों कमाने से आता है? कनक भैया क्या मानते हो आप? पुण्य के उदय से आता है, तो फिर दुकान नहीं जाओगे तो हो जाएगा ना काम? बोलो ना, है? दुकान जाना मतलब पाप भाव करना है, है? पाप भाव मतलब दुकान करने का भाव, है ना, है ना? वो पाप भाव, ठीक है? तो आप मानते तो पुण्य के उदय से आता है, पैसा नहीं आता है। वो बात तो बिल्कुल पक्का है। आप अगर अब देखना, यदि मैं टाइम से दुकान नहीं खोलूं और मैं 8 घंटा बैठूं नहीं, मैं समय पे नहीं गया, मैंने समय पे नहीं खरीदा, तो पैसा नहीं आया, ये धारा नहीं चलती है आपकी? है? मतलब कर्म मतलब पाप भाव। भाई ये भाव क्या है? व्यापार करने का जो भाव है ये पाप भाव। हाँ, व्यापार करने का जो भाव है पाप भाव है,
और आप आजीविका का योग्य साधन हो गया, उसके बाद और संग्रह करने का भाव है, वो भी पाप भाव है। आता तो पुण्य के उदय से ये कह रहे हो ना, पर आप मानते हो क्या? हाँ तो एक्चुअली देखना, जानना और श्रद्धान करना दोनों में कितना अंतर है। जानना और श्रद्धान करना उसमें कितना अंतर है। और टोडरमल साहब यहां कह रहे हैं कि 7 तत्वों के नाम इसने शास्त्रादिक से जाने परंतु माने नहीं है। जाने तो है परंतु ऐसे ही है। अभी मैं बताऊं 99% जीवों को भले ही बोलेंगे कि पुण्य के उदय से सामग्री होती है, पुण्य के उदय से, लेकिन वो मानता नहीं है। ये उसके ये रहता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। है हाँ, तो वो जो परिभ्रमण, और अभी तो उनकी बात कर रहा हूं मैं, किनकी बात? जो सुनते हैं और विचार करते हैं। जिनके तो सुनना नहीं और विचार नहीं करना, उनके लिए तो बहुत दूर है अभी दिल्ली, उनकी तो दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो उनकी बात करते हैं जो अपन रोज स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनी धारा क्या चलती है। तो टोडरमल साहब ने उनको पकड़ा है और क्या कहा है, देखो, तथा शास्त्रादिक द्वारा कदाचित उन्हें जाने परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति यानी श्रद्धा, क्योंकि प्रतीति यानी श्रद्धा होती है, पहले स्पष्ट करके आए, न आई तो जानने से क्या। फिर प्रश्न खड़ा करा, अभी आपको विश्वास ही नहीं हुआ जो आप बोल रहे हो कि पुण्य के उदय से पैसा आता है, तो फिर आपको जानने से क्या? बता दो। आप इसी ग्रंथ में लिखा है आचार्य देव ने, उदाहरण भी दे दो। देखो, एक जना दिन रात मेहनत कर रहा है, एक नहीं करता तो उसको आ जाता है और इसको नहीं आता है। सब जानते हो ना, आप मानते हो? नहीं मानते हो ना, तो कहते हैं ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या। इसीलिए 7 तत्व का श्रद्धान कार्यकारी है। असल में तो क्या, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कार्यकारी है। अब ये वहां तक पहुंचे कैसे? अगर जो जाने नहीं तो वो उनको क्या करना, फिर कैसे श्रद्धान होगा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, है ना। आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कल कि क्या करना है अपने को धर्म रूप प्रकट होने के लिए। पहले तो जानना पड़ेगा, जानने के लिए आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, आगम के अभ्यास से आगे श्रद्धान तक क्या प्रक्रिया है उसकी अपन कल चर्चा करेंगे। ठीक है।